यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है। अच्छेदो अयम अधायो अयम अकलेधो च शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। हमारी आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश है और बिना किसी परिवर्तन के उसी तरह बनी रहती है जिस तरह वह पूर्व कालों में थी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय भी है। यह जानकर हे अर्जुन, तुम्हें शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः इसे अदृश्य कह सकते हैं। किंतु यदि यह अदृश्य है तो इसके अस्तित्व का प्रमाण आखिर क्या है? जब आत्मा हमें दिखाई ही नहीं देती है तो किस तरह हमने बता दिया कि आत्मा का साइज कितना होता है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा अनुभवगम्य है तथा सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई साधन नहीं है। तो क्या हम ये समझ लें कि आत्मा को कभी समझा ही नहीं जा सकता, आत्मा को कभी देखा ही नहीं जा सकता? किंतु आत्मा को देखा जा सकता है क्योंकि यह सत्य अनुभवगम्य है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। हमारी इंद्रियां उसे देखने और समझने में कारगर नहीं है। असल में हमारी आत्मा को, असल में उस परमात्मा को केवल मात्र अनुभव से ही समझा जा सकता है। हमें बहुत सारी बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। इस प्रकार श्री गुरु के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है, आत्मा चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। हमारी आत्मा अविकारी रहते हुए अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा तो अनंत है, किंतु अणु आत्मा बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य तो नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में अलग अलग प्रकार से
आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक तो होता है, किंतु वेदों का अध्ययन, श्रुतियों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन किसी योग्य गुरु की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। हम बड़े बड़े वेदों को, शास्त्रों को अपने माइंड सेट के हिसाब से समझने लगते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए तो श्री कृष्णा ने हमारे जीवन में गुरु के महत्व को बताया है। आइए हम अपने भीतर बैठे परमात्मा की उस पुकार को सुने तथा सच्चे सतगुरु की शरण लें। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।